हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इंडिया के 2 न्यू बीचेज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है और इसकी सूचना जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रेस रिलीज करके नेशन के साथ शेयर किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ये समझना है कि आखिर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है, आखिर किन 2 न्यू बीचेज को ये सर्टिफिकेशन दिया गया है, सर्टिफाई किया गया है। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम 2 न्यू इंडियन बीचेज के विषय में बात करते हैं जिन्हें सर्टिफाई किया गया है। तो देखिए, इनमें पहला है थुंडी बीच और दूसरा है कदमत बीच। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों के दोनों बीचेज ये लक्षद्वीप में, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर सिचुएटेड है। और इन दोनों के शामिल होते के साथ ही अब इंडिया में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेज हैं उनका नंबर हो गया है 12। इससे पहले ऑलरेडी 10 ऐसे बीचेज थे जिन्हें ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ था ब्लू फ्लैग का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब ये हो जाता है समझना कि आखिर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है, आखिर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं इस तरह के कुछ सर्टिफिकेशन मिलने के लिए, उसे एक एक करके समझते हैं। जरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है, देखिए, और किससे मिलता है। देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन नाम से क्लियर है कि एक सर्टिफिकेशन है जो जनरली जो सी बीचेज होते हैं या फिर मरीना होती हैं या फिर जो सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर होते हैं उन्हें दिया जाता है। और ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। अब बात आती है कि जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है कि ये जो सर्टिफिकेशन है ये सिर्फ सी बीचेज को दिया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मरीना को भी दिया जाता है और कुछ टूरिज्म ऑपरेटर को भी दिया जाता है। तो ये मरीना क्या होता है जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सी बीचेज तो हम ऑलरेडी समझ रहे हैं कि कुछ इस तरह का दिखता है, बट जो मरीना होते हैं जनरली जहाँ पर जो शिप वगैरह होते हैं जो स्टे करते हैं, मीन्स जो डॉकयार्ड वगैरह होता है उसे मरीना कहा जाता है। और उन्हें भी इस तरह का सर्टिफिकेशन दिया जाता है और साथ ही साथ जो टूरिज्म ऑपरेटर हैं, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर, उन्हें भी ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो अब बात आती है कि ये जो सर्टिफिकेशन है आखिर देता कौन है, आखिर इसके क्राइटेरिया वगैरह क्या होते हैं, उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये एक डेनमार्क बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फी के नाम से जाना जाता है। ये ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले क्या होता था कि ये जो फी है वो सिर्फ यूरोपियन जितने भी बीचेज वगैरह थे उन्हें ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड ये जितने भी अलग अलग नेशन के जो बीचेज वगैरह हैं उन्हें ये सर्टिफिकेशन देने लगी। तो बात होती है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आखिर होता है क्या, जरा लेमन टर्म में समझिए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऐसे बीचेज को दिया जाता है, ऐसे मरीनाज वगैरह को दिया जाता है जो साफ़ सुथरे होते हैं, मीन्स जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली होते हैं, या कुछ ऐसे मानक हैं जिसके तहत उसे फुलफिल करने पे, मीट करने पे ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो अब बात करते हैं जरा कि आखिर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस पे बेस्ड होता है, कौन देता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 33 क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जिन्हें मीट करना होता है इस तरह के सर्टिफिकेशन को लेने के लिए। 33 को तो हम डिस्कस नहीं करते, बट जरा एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे किसी बीच की वाटर क्वालिटी कैसी है, क्या वो बीच डिजिबल फ्रेंडली है या नहीं है, मीन्स जो दिव्यांग वगैरह है उनसे रिलेटेड वहाँ पे फैसिलिटी है या नहीं है, या फिर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी कैसी है, या फर्स्ट एड जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उस बीच पे अवेलेबल है या नहीं है। इन सारी बातों को इस क्राइटेरिया में शामिल किया जाता है। और मेनली जो 33 क्राइटेरिया होते हैं ये होते हैं 4 मेजर हेड्स के अंडर में। ये 4 मेजर हेड्स क्या क्या हैं जरा एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, पहला क्या होता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन कैसा है वहाँ पे। दूसरा होता है बाथिंग वाटर क्वालिटी कैसी है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वाटर क्वालिटी की। थर्ड नंबर पे होता है कि जो बीचेज वगैरह हैं वहाँ पर सेफ्टी एंड सर्विसेज की जो फैसिलिटीज वगैरह हैं वो किस लेवल के हैं। और फोर्थ नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसा है बीच का। इन सारी क्राइटेरिया के अंडर ही ये इस तरह की सर्टिफिकेशन दिया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन फी है अकेली ये सर्टिफिकेशन दे देती है। इसके तहत एक जूरी बैठती है, जूरी में जो यूएनपी हो या IUCN हो या फिर यूनेस्को के लोग भी होते हैं। इन सारे लोग मिलकर जो जूरीज है ये डिसाइड करती है कि वर्ल्ड वाइड किस नेशन के किस बीच को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना होता है। और जो बीच वगैरह हैं, मरीना वगैरह हैं, ये जो 33 क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं, मीट कर देते हैं, उन्हें ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम चलते चलते कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स NGO है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1981 में, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। और वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबली बात करें तो 100 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं अक्रॉस द 81 कंट्रीज के अभी इस
ऑर्गेनाइजेशन के। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि फ़ी क्या है, क्या एनजीओ वगैरह है नहीं है, कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्वेश्चन को आंसर करने की कंडीशन में होंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।